हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं भोयर कलवारी पार्क में आया हूँ। यहाँ सम्राट अशोक के विजयदशमी के उपलक्ष्य पर लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रोग्राम होने वाला है। तो लोगों से पूछते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। सनी कुमार। कहाँ से आप हैं? रसोइया। कहाँ से? इतना भोयर से कितना दूर है? कलवारी भोयर से कितना दूर है? 6 किलोमीटर। तो यहाँ कब आए हैं, क्या करने आए, कुछ बताएंगे? अब बड़े बड़े लोग आएंगे और हमको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। अभी जानेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा हमारा समाज। तो यहाँ सुनने आए हैं। हाँ, बड़े किस सुनने। तरह का प्रोग्राम होने वाला है? अभी सम्राट अशोक के जो विजयदशमी है उसी के उपलक्ष्य में रखा गया है, वही सब सुनने आए हैं। उसके बाद हम भी जाएंगे अपने गांव में, बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, कैसे कैसे क्या हुआ था। तो और कहीं किसी प्रोग्राम में गए हैं आप? अम्बेडकर के प्रोग्राम में अम्बेडकर जयंती आपके गांव मनाई जाती है? हर बार मनाई जाती है, हर वर्ष। तो वहाँ बातें कुछ सुने हैं आप? बहुत सुने हैं। तो किस तरह की बातें होती हैं? यानी जगाने की बात की जाती है, तो किस तरह से जगाने की बात की जाती है? पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ बताएंगे? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं पूजा पाठ करना चाहिए? अरे करना चाहिए। जैसे सभी लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, हर धर्मों के लोग, लेकिन बुद्ध धर्म में पूजा पाठ का जो किया गया है, यहाँ पूजा पाठ ज़्यादा नहीं है। यहाँ बुद्ध का कहना है कि बुद्धिजीवी बनो, होशियार बनो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? और आप जो है, आपके गांव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और रविदास जयंती मनाई जाती है, बहुत सारे प्रोग्राम मनाए जाते हैं, तो कुछ बताएंगे? अब यही बताएंगे कि सिर्फ सब में बताया जाता है कि आप पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई के ज़रिए आप आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। विकास कुमार। कहाँ से हैं आप? लक्ष्मणपुर। आप लक्ष्मणपुर से हैं। यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ सर आए हैं, क्या कहते हैं, कार्यक्रम है, वही देखने के लिए आए, सुनेंगे आगे। उसमें मैंने क्या सुझाव मिलेगा, उसी से आगे बढ़ेंगे सुनकर। तो आपके यहाँ अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है? जी सर। तो अम्बेडकर जयंती में हमेशा हर साल मनाया जाता है? हाँ, हर साल मनाया जाता है। तो कैसे लोग आते हैं वहाँ अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए? आते हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, अपना अपना स्पीच देते हैं, क्या आगे बढ़ना, कि नहीं से आगे बढ़ना है, तो कोई मैंने देते हैं कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो। तो क्या आप पूजा पाठ करते हैं और व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की व्रत रखते हैं या कोई व्रत रखते हैं, कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, हम मानते नहीं किसी को। तो अम्बेडकर का व्रत रखते हैं अम्बेडकर जयंती पर कि नहीं? नहीं रखते हैं। तो क्यों नहीं रखते हैं? हमें क्योंकि क्या कहते हैं, हमें शिक्षा के प्रति आगे रहना है। व्रत रखने से कुछ ऐसे फ़ायदा हमको है, मन के कुछ है नहीं। जैसे क्या कहते हैं, पढ़ाई में हमको आगे रहना चाहिए, हर चीज़ यही सब हमको बताया जाता है। तो क्या भूत में विश्वास रखते हैं आप? नहीं, हम कभी भूत को देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो जो आत्मा भटकती है, श्राद्ध होता है, जो जल चढ़ाया जाता है श्राद्ध के लिए, भी श्राद्ध खत्म हुआ है, लोग अपने पितरों को पितृ विसर्जन करते हैं, उनको खिलाते हैं और उनको पानी देते हैं। इसके बारे में क्या कुछ पता है आपको? नहीं, इसके बाद गाँव में, आपके गांव में कोई लोग करते हैं ऐसा काम? करते हैं, बहुत लोग हैं जो जैसे जिसका उसमें विश्वास रहता है। हमारा तो नहीं रहता, मैं भाई सलाह नहीं देता किसी को इसके बारे में, और कि हाँ भाई ये सब बेकार है करना। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? जैसे भगवान को ना मानने से, श्राद्ध ना करने से, पूजा पाठ ना करने से को आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? फ़ायदा हुआ हमको। क्या फ़ायदा हुआ, कुछ बताएंगे? बहुत फ़ायदा है। बस क्या कहते हैं, जो समय भी बचता है इधर उधर, क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद में जाने से, वही समय क्या कहते हैं हम अपना क्या कहते हैं, पैसे भी बचता है, वो क्या कहते हैं, हम पढ़ाई में नहीं करते हैं कुछ उल्टी सीधी, मतलब कुछ ऐसा नहीं करते हैं? नहीं नशा कोई? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और गांव के बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में यही कहना है, क्या कहते हैं, जागरूक हो कि हाँ ये सब गलत चीज़ है, ये सब नहीं करना चाहिए।
तो आप लोग बताते हैं कि बच्चे को आप बताते हैं आप लोग कि ये नशा करना खराब है, बच्चों को, गांव के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, घर के बच्चों को? हाँ बताते हैं क्या बताते हैं? कि इससे खाने से कुछ कैंसर वैंसर हो जाता है, फिर आप बीमार हो जाएंगे। जैसे आप जागरूक हो गए हैं तो गांव के बच्चों को, समाज के बच्चों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास करते हैं? क्या प्रयास करते हैं, हम पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। कोचिंग पढ़ाते हैं तो फ्री में पढ़ाते हैं कि पैसे लेके पढ़ाते हैं? फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं। कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, किस किस क्लास के बच्चे हैं? 8 के, 5 के, 3 के, 2 के, सबको पढ़ाते हैं। सबको पढ़ाते हैं, यानी पढ़ाई से ही जागरूकता आएगी, इसलिए सब बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। तो आपको पता है कि आप लोगों को पढ़ने का अधिकार कब और किसने दिलाया, कुछ बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं की देन है। शुरुआत कैसे हुई, कोई बताएगा इसमें? कैसे हमने पढ़ाई की शुरुआत हुई? पहले लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, किसी को कोई जानकारी है? बताएंगे, बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की अधिकार नहीं था, वो विद्यालय के बाहर बैठकर पढ़ते थे और पढ़ के फिर उसके बाद उन्होंने आगे बहुत पढ़ाई की। उसके बाद लंदन चले गए और वहाँ से पढ़ाई कर आए और यहाँ पर छुआछूत की बीमारी थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की। उसके बाद संविधान प्रारूप बनाया गया, जिसमें लिखा गया कि इनको भी पढ़ने का अधिकार मिले और सब लोग उन्हीं की देन है। आज संविधान में लिखा है कि ये लोग पढ़ें, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप बताएंगे कुछ, जैसे आप लोगों को पढ़ने का अधिकार माना जाता है, फिल्में दिखाई जाती हैं कि गले में हंडी बांध दी जाती थी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार किसने दिलाया, कैसे दिलाया, कुछ आपको कुछ पता है? बताएंगे। हमको क्या कहते हैं, अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है पढ़ने की। और क्या कहते हैं, इसमें सावित्री बाई फुले हैं, जो क्या कहते हैं लड़कियों के लिए बहुत किए, लड़कियों की या हर बिरादरी के लिए किए हैं। नहीं तो पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, जो हर बिरादरी के लिए किए हैं। सबसे अच्छा काम। तो इस बात का प्रचार आप करते हैं अपने गांव में, घर में, ये सब बातें बताते हैं? हाँ, हर जगह बताते हैं हम, जहाँ जाते हैं तहाँ बताते हैं। कोई रिश्तेदारी में गए थे, कहीं कुछ बताए थे? हाँ, बहुत जगह जाते हैं, जहाँ मामा घर या कहीं फूफा घर, जहाँ जाते हैं तहाँ बताते हैं हम। तो वो लोग आपकी बात से सहमत होते हैं कि नहीं सहमत होते हैं? होते हैं, क्यों नहीं होंगे। हाँ, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब सहमत होंगे। तो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, कुछ बताएंगे आप? क्या बनना है, आर्मी में जाने का है सपना मेरा। आर्मी की तैयारी करें, इंटर पास हो गए हैं? हाँ, इंटर फाइनल। तो आप कितना पढ़ाई कर चुके हैं? हम 11th में हैं अभी। अभी 11th में है, तो कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं? जी। छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है आपको? मैथ। मैथ सबसे अच्छा लगता है। तो मैथ के कुछ सवाल पूछें, बताएंगे आप? कुछ सूत्र पूछें। तो सूत्र सारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सूत्र है a+b का होल स्क्वायर, यही सब ज़्यादा पूछते हैं, हम भी पूछ ले रहे हैं, बताइए। a² + b² + 2ab। ये कैसे, मतलब ये सूत्र कैसे मिलता है, कैसे बनता है, कुछ बताएंगे? हल किया जाता है, उसके बाद जो लास्ट में आता है वही है। नहीं, जैसे a+b है, a+b का आपस में गुणा करने पर ये सूत्र मिलता है। हाँ, a+b का होल स्क्वायर का मतलब एक उसका डबल हो गया। तो डबल करने के बाद उसका गुणा किया जाता है, जो आता है वही आंसर वही होता है। और फिर विज्ञान में क्या आप जानते हैं? विज्ञान में पढ़ाते होंगे? नहीं, विज्ञान नहीं, सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। तो किस क्लास के बच्चों को इस समय क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ बताएंगे? 8 वालों को भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भागु, जोगा। तो पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते, कुछ बताएंगे? वकालत करेंगे। LLB क्यों करना चाहेंगे? अब यही सब है जो आजकल लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जाति। हाँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए वकालत करके आप लोगों के सेवा करना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक। तो वकालत पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा, कुछ पता है? अब LLB करना पड़ेगा। LLB कब होता है? इंटर के बाद होता है, BA या BSc के बाद होता है? ग्रेजुएशन के बाद LLB कर सकते हैं। ठीक। आप भी बोलेंगे, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है विजय कुमार, मैं यहाँ भोयर ग्राम सभा से हूँ और मैं शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ, जो कि है शिक्षा के बदौलत ही है। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक रहे और हमारे गांव समाज को ही जागरूक किए और शिक्षा से लेकर
आगे बहुत ऊंचे पद तक भी गए और हमारे गांव समाज के बारे में बताते रहे। कितनी पढ़ाई आप किए हैं? हमारा इंटर फाइनल हो चुका है और हम डिप्लोमा कर रहे हैं। किस चीज़ का डिप्लोमा कर रहे हैं? ये डॉक्टरी लाइन का है। अच्छा, ये डॉक्टरी लाइन का डिप्लोमा आप कर रहे हैं, तो आपका एजुकेशन अच्छा है। तो आप बताएंगे कैसे आप अपने गांव के लोगों को जागरूक करते हैं, कुछ बताएंगे? हम बताएंगे ये जो बीमारी होती है, जो कहते हैं कि इसमें झाड़ फूंक का है और झाड़ फूंक व्रत रखते हैं। बीमारी होती है तो पहले झाड़ फूंक में चले जाते हैं, तो इससे बीमारी काफ़ी हाई टेक पे पहुंच जाती है और दवा ना होने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप पूजा पाठ करते हैं? नहीं करते पूजा पाठ। पूजा पाठ नहीं करते हैं तो गांव में जैसे हर घर के अगल बगल हमेशा पूजा पाठ होता रहता है, तो आप नहीं करते तो आपको लोग नहीं कहते कि आप पूजा पाठ करो? नहीं, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं कहते हैं लोग आपकी आप पूजा पाठ करिए? ये तो वही लोग जाने।